जय हिंद दोस्तों, अपना स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एसएससी जीडी 2 मार्च में पूछे गए सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन। मैथ में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी का सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं जो हमारे एसएससी जीडी 2 मार्च में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन बोला है कि एक दुकानदार ने जूते की एक जोड़ी 20% के लाभ पर इतना रुपया में बेच दिया। यदि उसे इतना रुपया में बेचा जाए, कितना में, 4370 रुपया में बेचा जाए तो लाभ होगा या हानि होगा, उसी का प्रतिशत पूछा है। तो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ जो बोला है 20% का लाभ, 20% का मान कितना होता है, 20% को आप लिखेंगे तो होता है 20/100, 20/100 यानी कि 1/5। जो नीचे बेस में जो रहता है इसे हम सीपी से डिनोट करते हैं। सीपी क्या है, सीपी 5 है तो 1 का लाभ हुआ, क्योंकि सीपी जो है 5 है, 1 का लाभ हुआ तो बेचा कितना में होगा, बेचा होगा 6 में। इसे ऐड करना है जब लाभ बोले, और हानि में ये घट जाता है क्योंकि 5 में खरीदा, 1 की हानि हुआ। ये हमेशा हानि या लाभ को बताता है। यहाँ लाभ बोला है तो 1 का लाभ हुआ तो 6 में बेच दिया। अब बोलता है कि 6 में नहीं बेचा है, बेचा है 5520 रुपया में। तो 6 का मान कितना है, 5520। ये कितना गुना है, गुना से लिखाएंगे तो 6 नाम 54, 54 1 6 दूनी 12, 0, 920 गुना है। तो सीपी का 920 गुना अगर कर देंगे तो सीपी निकल आ जाएगा। तो करेंगे तो आ जाएगा 10, 10 के 0 हाथ में 1, 45 1 4600, 4600 इसका है सीपी। अब बोलता है यही सीपी को उसने कितना में बेच दिया, 4370 रुपया में। कितना में बेच दिया, यही सीपी को बेच दिया 4370 रुपया में। तो कितना का लाभ हुआ, लाभ आपका हुआ है, हानि हुआ, क्योंकि 4600 रुपया में खरीदा होगा और बेचा कितना में है, 4370 रुपया में। जब इसमें दोनों को माइनस करेंगे, घटाने पर आपका आ जाएगा, जब आप घटाएंगे तो आ जाएगा 0 3 3 नहीं 2 23 230, 230 का जो हुआ, 230 का हानि हुआ, 230 का हानि हुआ क्योंकि खरीदा था 46 रुपया में और बेच दिया 4370 रुपया में। तो हानि हुआ कितना, 230 का। किस पर हुआ, हमेशा सीपी पर। तो 66 कितना, 46 पर हानि हुआ। तो प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा। 23 बार में काटेंगे 2 बार में, और 2 से काटेंगे 5 बार में, यानी कि 5% की हानि हुआ, 5% की हानि। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 में बोला है कि इसे सिंप्लीफाई करना है, तो आपको इधर से जाना है, हमेशा ये हाथ के तरफ से जाना है सॉल्व करते हुए। तो यहाँ जो दिया है ये हमेशा किसी न किसी संख्या का रूट होता है। तो 625 ये किसका रूट है, किसका वर्गमूल है, ये 625 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 25, 25 25 का वर्ग है ये, तो 25 हो जाएगा 25। ये पूरा संख्या यहाँ से यहाँ तक संख्या का मान आ गया 25। अब आगे क्या बोला है, प्लस 144, 144 दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 4 9, 4 और 2 6 और 1 169, 169 किसका वर्ग होता है, 13 का। तो ये रूट में है तो ये निकलेगा कितना आ जाएगा, 13। फिर 13 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 13 ऐड होने पर क्या आ जाएगा, 9, 9 और 4 ये किसका वर्ग होता है, क्योंकि रूट चढ़ा है सब में। तो 49 होता है 7 का वर्ग। तो यहाँ से ये पूरा का मान आ गया 7। अब 7 और 9 कितना हो जाएगा, 16, 16 किसका वर्गमूल हो जाता है, 4। तो 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में बोला कि दो संख्याओं का न्यूनतम उभयनिष्ठ, न्यूनतम उभयनिष्ठ का मतलब होता है एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, गुणज जो है 180 है। यदि उन संख्याओं का अनुपात जो दिया है 4:5 है। अनुपात को हमेशा, अनुपात एक ऐसा संख्या होता है जो किसी न किसी संख्या से कट के बचा है, इसलिए यहाँ हम कोई एक वेरिएबल 4x लिख लेंगे, यहाँ हम 5x लिख लेंगे। तो ये दो संख्या हो गया। बोला है दो संख्या जो है इसी का एलसीएम गुणज कितना है, 180 है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 20x, 20x, 20x का मान कितना दिया है, 180, 180। तो x का मान कितना आ जाएगा, 9, x का मान आ जाएगा 9। अब क्या पूछा है, तो छोटी संख्या पूछा है। तो ये दोनों में छोटी कौन है, तो 4 है। 4 का मान कितना आ जाएगा, x का मान 9 है, तो 4x का मान कितना आ जाएगा, 36। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में है कि
8 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को एक पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ कितना होता है? एक पेंसिल का लाभ हुआ आपका 1। और विक्रय मूल्य कितना दिया है? 8 पेंसिल। 8 पेंसिल बेचा तो 1 का लाभ हुआ। तो सीपी कितना था? एसपी था 8 और लाभ हुआ 1। तो यहाँ बोला है कि 8 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को एक पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। विक्रय मूल्य क्या है? 8 और लाभ कितना हुआ? 1। तो सीपी कितना हुआ होगा? जब लाभ हो गया 1 का बेच कर तो 7 हुआ होगा। 7 में खरीदा होगा तब ना 1 का लाभ हुआ, तो 8 में बेचा। तो यहाँ लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ कितना का हुआ है? 1 का। कितना में? सीपी पर, हमेशा सीपी पर। तो 7 पर लाभ हुआ। प्रतिशत के लिए 100 से गुना, तो 100/7। 100/7 इसे हम दशमलव में बोला है लाने के लिए। दशमलव में लाने के लिए 14×98 14.28 हो जाएगा करेक्ट आंसर। 14.28 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि ये की आई जो है बी की आई से, ये की आई जो है बी की आई से 30% अधिक है। बी की आई से, बी हमेशा बेस को हमेशा 100 मानना है। बी अगर 100 है तो इससे 30% अधिक है। 30% अधिक है। 30% मतलब 30 अधिक है। 100 का 30% कितना होगा? 30 होगा। इससे 30 अधिक है तो 130 हो जाएगा ये। अब बोला है कि बी की आई ये की आई से, ये की आई से, ये की आई से, जहाँ से आ गया वहीं से आपको तुलना करना है। तो नीचे में क्या लिखना है? ये की आई कितना है? 130। क्या बोला है? कितना प्रतिशत कम है? कितना कम है? दोनों में कितना कम है? 30 कम है। गुना प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। 300/13, 300/13, 13 दूनी 26, 26 4 बचा, 13 तिया 39, 1/13 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में बोला कि चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन। यदि कोई धनराशि 3 वर्ष में 64/27 हो जाती है तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। बेस क्या है? 27। 27 से क्या हो गया? 64 हो गया। 27 से 64 हो गया। तो 27 पहले क्या रहा होगा? मूलधन, और मिश्रधन क्या हो गया? 64। ये कितना? 3 वर्ष का। ऐसे जब क्वेश्चन आए तो आपको डायरेक्ट रूट लगा देना है। कितना रूट? जितना वर्ष दिया रहे। तो वर्ष कितना दिया है? 3 वर्ष का लगा देंगे तो कितना आ जाएगा? 21 का क्यूब है, 3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब यहाँ से 3 आ जाएगा और 64 से 4 बाहर आ जाएगा। तो कितना का लाभ हुआ है? 1 का लाभ। 1 का लाभ कितना में? 3 पर। यहाँ हमेशा मूलधन पर ब्याज दर, हमेशा दर कितना पर निकलता है? मूलधन दर हमेशा मूलधन पर निकलता है। कितना पर? 3 पर। तो 100 पर कितना? 100/3, 33.1/3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 में बोला कि एक बेईमान खुदरा विक्रेता अपना सामान 1 kg के स्थान पर 800 ग्राम वजन करके 18% के लाभ पर बेच देता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सीपी और एसपी मालूम होना चाहिए। तो सामान 1 kg के स्थान पर वो दिया कितना? यहाँ दुकानदार जो किया, सामान 1 kg के स्थान पर दिया कितना? सीपी कितना किया? सीपी पैसा लिया वो 1000 का, 1000 ग्राम का वो पैसा लिया, 1000 ग्राम का वो बेचा, लेकिन उसके हाथ से कितना गया? 800 ग्राम। 800 ग्राम। और कितना का लाभ कमाया? 18% का। तो 100 का सामान कितना? 18, 118 में। तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। आपको ये दोनों का मल्टीपल कर देना है। तो यहाँ से कितना बचा? 80 का सामान बेच दिया 118 में। तो कितना का लाभ हुआ? लाभ हुआ आपका 38 का। 38 का कितना में? सीपी पर, यानी कि 80 पर। तो 100 पर कितना? तो इसे आप दशमलव में निकालेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 4/5। इसे गुना करने पर आपका आ जाएगा 8×5 = 40 के 0 4, 15×4 = 19/4, 4×4 = 16, 16 कितना बचा? 3, 4×7 = 28, 28, 4×5 = 20, 27, 47.5 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 में बोला कि यदि एक निश्चित राशि पर 8% वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन करना है। 2 वर्ष दिया है टाइम और रेट कितना दिया है? 8%। और सीआई दे दिया है। सीआई कितना दे दिया है? 64.464 नहीं 1664 दे दिया है। तो यहाँ से आप सीआई दशमलव में
प्रतिशत में निकाल सकते हैं। जिस तरह आप CI निकालेंगे तो आपका आ जाएगा, पहले आपको 8 का स्क्वायर करना है, 8 का स्क्वायर करना है, 8 का स्क्वायर 64 2 डिजिट में लिखना है। अगर अधिक हो जाता तो यहाँ ट्रांसफर कर देते, यहाँ पॉइंट लगाना है। और 8 2 वर्ष दिया है तो 8 + 8 8 8 कितना हो जाएगा 16। यही आपका आ जाएगा CI प्रतिशत, यही CI प्रतिशत 16.64 का मान दिया है। कितना दिया है 1664। तो SI पूछा है, SI बराबर क्या होता है R × T। तो R × T कितना हो जाएगा 16% का मान पूछा है। ये भी परसेंट में है, ये भी परसेंट से परसेंट कट जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो 00 ऊपर चला जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा, तो 1600 हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर C। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 में है कि 2 व्यक्ति X और Y किसी कार्य को N दिन में पूरा कर देता है। X अकेला कितना दिन में करता है N + 3 दिन में, और Y अकेला N + 12 दिन में पूरा कर देता है। तो N का मान पूछा है, इससे आपको कुछ नहीं कि X N के दिन में पूरा कर देता है। तो यहाँ आपको N निकालने का शॉर्ट ट्रिक है कि आप जो भी अंक ये दोनों दिया है, ये दोनों का मल्टीपल कर दो रूट में, 12 × 3 कर देंगे तो 36 का रूट कितना होता है 6 हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर B। इससे जब भी क्वेश्चन हो तो इसी तरह आपको N का मान निकालना है, तो 36 हो जाएगा, 36 का रूट 6 हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 में बोला है कि 6 7 9 12 सेकेंड के अंतराल पर क्रमशः समय के 4 घंटियाँ एक साथ बजने लगती है। कितने समय बाद वह एक साथ बजेगी, कितने समय बाद। यहाँ आपको एलसीएम लेना है, 6 7 9 और 12 का। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसे आप तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3 × 2, इसे आप तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3 × 3, इसे आप तोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3 × 4। तो यहाँ से कितना कॉमन आ गया 3 गुना, यहाँ 2 है यहाँ 4 है तो 4 लिख देंगे, गुना कर देंगे 7, तो कितना आ जाएगा 4 गुना मल्टीपल 6 कर देना है। तो कैसे, पहले 3 कॉमन है, 3 कॉमन कर दिया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया। अब बचा कितना 12 दूनी 24 बचा है, तो यहाँ नहीं भी लिख के 3 × 24 लिख दिए, और गुना कितना हो जाएगा 7, तो कितना हो जाएगा 21 × 24 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और 8 2 10 के 0 हाथ में 504। आप इस तरह एग्जाम में कर सकते हैं कि 4 का इकाई अंक कितना आया 4 हमेशा इसी में है, 4 एक ही में है, तो चाहिए ऑप्शन नंबर C आपको करके चला जाना है, टिक करके आगे बढ़ जाना है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है 11वां क्वेश्चन। बोला है कि 8 32 और 13 का चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए। चतुर्थानुपात का सूत्र होता है, इसको आप सजाने के लिए 8 अनुपात समानुपात लिखना है, 32 अनुपात का चिन्ह होता है, और समानुपात 13 अनुपात x का मान पूछा है। तो बाहर गुना बाहर, भीतर गुना भीतर, इसका सूत्र यही होता है। तो इसका मल्टीपल इसका में और x का मल्टीपल 8 में, तो 8x बराबर कितना हो जाएगा 32 × 13, तो 8 से काटेंगे 8 चौक 32, 13 चौका 52 हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर C। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 में बोला है कि मित्रों के एक समूह में औसत कितना है, मित्रों के एक समूह मान लिए x का औसत कितना है 27। अब आगे बोला है यदि इतना समूह था, यदि 4 नए मित्र जिनकी औसत आयु 25 थी, 4 जिनकी आयु 25 थी उसे शामिल हो गए, यहाँ शामिल हो गए, ठीक, शामिल हो जाते हैं, तो पूरे समूह का औसत आयु पूरे समूह कितना हो गया व्यक्ति कुल x + 4, पूरे समूह का औसत आयु 26 हो जाता है, मल्टीपल कर देना है 26 हो जाता है 26, यह है औसत, यह है संख्या। तो 27 × x कितना हो जाएगा 27x, और 25 चौका 100 बराबर हो जाएगा x + 4 × 26, तो यहाँ आपको हो जाएगा 27x + 100 बराबर 26 से आप x में गुना करेंगे तो 26x, और 26 चौका कितना हो जाएगा 4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 24 के 4 हाथ में 2 और 8 2 10, तो 26x में 27x, तो x बचेगा, x बराबर 104 में 100 जाएगा तो कितना बच जाएगा 4, तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। नंबर 13 में बोला कि एक किरान व्यापारी का दावा 48 रुपया प्रति kg की दर से चीनी बेच रहा है, जिसका मूल्य उसे 50 रुपया प्रति kg पड़ता है। एक होगा CP, एक होगा SP।
सीपी है 50 और व्यापार कितना का दावा करता है 48, लेकिन क्या करता है 1000 के ग्राम वह कितना 900 ग्राम तोलता है, तो देता कितना है, देता है तो 1000 ग्राम वो देता है, लेकिन उसके जेब से कितना जाता है 900 ग्राम, तो जीरो से जीरो कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, तो 45/45 अनुपात 48 कितना का 3 का 45 में, तो 100 पे कितना, तो 3/15 से कट जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, तो 3 6 का 18 6.7 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 में बोला कि एक कार पहले 160 किलोमीटर इतना की चाल से गति करता है, अगले 160 किलोमीटर इतना की गति से करता है, यात्रा के पहले इतना के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए। 300 कितना कुल दूरी कितना हो गया 320 के लिए औसत गति का सूत्र क्या होता है, औसत चाल बराबर डायरेक्ट होता है, औसत चाल बराबर दो कंडीशन से इसे हम बताएंगे, दो विधि से। तो औसत चाल बराबर कितना होता था, औसत चाल बराबर 2xy/x+y, x+y, एक्स और वाई क्या है, यह है पहला चाल, यह है दूसरा चाल, तो 2 गुना 2x क्या है, x है आपका पहला चाल 64 और दूसरा चाल कितना है, दूसरा चाल आपका है 80 और x+y, ये दोनों को ऐड करके लिखना है, दोनों को ऐड करने पर 144, 16 से 16 चौका 64, तो यहाँ से गुना करेंगे तो 8 8 64/9 तो 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 बचा 1, 9 एकम 9 दशमलव से 0, 9 एकम 9, 9 एकम 9 हो जाएगा। करेक्ट आंसर 71.11 ऑप्शन नंबर बी। ये तो है पहला विधि। दूसरा विधि हो जाता है कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी कुल दूरी कितना है 320 बटे समय पहला में समय कितना लगा, समय बराबर कितना हो जाएगा दूरी बटे चाल, तो 160/64, ये हो गया समय, पहला समय, दूरी बटे समय, और यहाँ समय कितना लगा, यहाँ से काटेंगे तो कितना बार में 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से काटेंगे कितना बार में कटेगा 16 चौका 64, 2 से 2 5, 5/2, 5/2 + 2 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ भी 2 से गुना, यहाँ भी 2 से गुना, तो 4 9/2, 9/2, 9 यहाँ रहेगा, 2 चला जाएगा ऊपर, तो फिर वही आ गया 640/9, यही हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 में बोला कि एक गोदाम में 7 बोरों का औसत कितना दिया है 53 और शेष 9 बोरा का औसत कितना दिया है 33, तो बोला है सभी का औसत ज्ञात कीजिए। इसे भी दो विधि से बताएंगे। ये तो आपको कुछ एक वेरिएबल आपको कोई एक अंक मान लेना है जो ये दोनों का नज़दीक हो, हमेशा औसत का ये ट्रिकी मेथड है, तो हमेशा मान लेना है। तो 40 हम मान लिए, 40 से कितना अधिक है 13 अधिक है, 13 अधिक है कितना में 7 में, तो कितना अधिक हो जाएगा 13 सत्ते 91, 91 अधिक हो गया। ये कितना कम है, ये कितना कम है 7 कम है, 7 कम है कितना संख्या में 9 संख्या में, 9 सत्ते 63, जब इसे आप सॉल्व करेंगे प्लस 91 माइनस 63 जाएगा तो कितना बचेगा, 91 में 63 जाएगा तो कितना बचेगा 8 और 3 नहीं 2 28 बचा आपका। 28 जो बचा है ये किस में है प्लस में, ये सब में बटेगा क्योंकि औसत क्या करता है बराबर बराबर भागों में बांट देना। तो कितना संख्या है 16, तो 16 संख्या में बटेगा, तो 4 सत्ते 28, 4 4 16, फिर करेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 बचा, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, यहाँ पॉइंट, तो इतना प्लस करना पड़ेगा। तो 40 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 41.75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये होता है ट्रिकी मेथड। बेसिक मेथड यह है कि 7 बोरों का औसत कितना दिया है 53, तो सभी बोरों का औसत वजन कितना दिया 53 करके 7 बोरों का, तो कुल वजन कितना हो जाएगा गुना कर देंगे 53 से, प्लस 9 बोरों का औसत कितना दिया है 33 बटे क्या कर दें कुल पदों का योग बटे कुल संख्या कुल कितने हैं 16, तो ये आपको गुना करके फिर सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका यही आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 में है कि यदि बेलन का आयतन इतना दिया है, व्यास इतना है, तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन का सूत्र होता है, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर एच, बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर एच, पाई r स्क्वायर एच। बेलन का आयतन कितना दिया है 4400,
4400 बराबर पाई का मान 22/7। और आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा व्यास बटे 2 यानी कि 10। 10 का स्क्वायर 10 गुना 10 लिख देंगे। और ऊंचाई पूछा है यानी कि एच। तो यहाँ आपको अगर सोल्यूशन करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ 22 दूनी 44 तो 2 बराबर एच बटे 7। तो आज से क्रॉस गुना हो जाएगा तो एच का मान कितना आ जाएगा 14। ऊंचाई 14 7 दूनी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 में बोला है कि यदि 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 25 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। 30 वस्तुओं का मतलब होता है गुना, विक्रय मूल्य एसपी सेलिंग प्राइस 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य का मतलब सीपी के बराबर है। इसे आपको सजा के लिख देना बराबर है। तो सीपी बटे एसपी बटे सीपी को इधर लाएंगे, इधर गुना में है, इधर आके भाग में। सीपी बराबर 25 है, उधर 30 है, गुना में बराबर के इधर लाना है तो भाग में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो 5 से काटेंगे 5 25 पंचक 30, 5 25 पंचक 30। तो 6 का सामान कितना में बेचा, 5 में। तो 1 का लाभ कितना में 6 पे, तो 100 पे कितना, तो 100 बटे 6 यानी कि 2 से काटेंगे तो 50 बटे 3। चलतिया 48, 2 बचा 6 7। कितना हुआ, लाभ हुआ या हानि हुआ। 6 का सामान बेच दिया 5 में तो हानि हुआ। तो 16.67% हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। यहाँ है कि यदि 120 लीटर के मिश्रण के दूध और जल, दूध है और जल है, ये किस रेशियो में है, 2:1 में, 2:1 में। अब बोलता है कि 1:2 करना है, इससे ये करना है। तो मिलाई गई जल की अतिरिक्त मात्रा, जल मिलाया गया, दूध हमेशा समान है। तो दूध समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 1 को 2 बना लेते हैं, 2 से गुना करने पर। तो यहाँ आ जाएगा आपका 2:4, यहाँ आ जाएगा 2:1, 2:1। 120 जो है ये हमेशा 2 और 1 का मान है। 3 का मान कितना है 120। क्या पूछा है, अतिरिक्त जल कितने मिलाए, कितने जल मिलाए हैं, 3 जल मिलाए हैं। तो 3 का मान पूछा है, 3 से 3 कट जाएगा, 120 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 में रेशियो का क्वेश्चन है। ए अनुपात बी का अनुपात कितना दिया है, ये अनुपात बी 25:26 और बी अनुपात सी 52:27। यहाँ देखना है कि कॉमन क्या है, यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी है। यहाँ बी का मान कितना दिया है 26 और यहाँ बी का मान कितना दिया है 52। तो 52 26 को 52 बनाना है। तो यहाँ किससे गुना करना है, 2 से, 2 से। तो 52 को तो 26 आप बना नहीं सकते क्योंकि भाग देना है। इससे भी बन जाएगा लेकिन टाइम अधिक लगेगा। लेकिन क्या करना है आपको, 26 को 52 बना देना है। तो 2 से गुना करने पर, 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 50:52, 50:52। तो ये का मान कितना आ गया 50 और बी का मान कितना आ गया 52 और सी का मान कितना आ गया 27। तो यही हो जाएगा करेक्ट आंसर 50 52 27। ऑप्शन नंबर 50 52 27 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। आखिरी क्वेश्चन है 20। बोला है कि किसी निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 9% वर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे दिया है। कितना दिया है 162। अंतर बराबर होता है प्रतिशत में r² लगा के 2 अंक के बाद दशमलव दे देना। तो r², 9 का स्क्वायर 81, 0.81 का मान दिया है। कितना दिया है 0.81 का मान कितना दिया है 162। 100 का मान निकालना है क्योंकि मूलधन पूछा, मूलधन हमेशा 100% होता है। तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो 00 ऊपर चला जाएगा। तो 81 दूना 162। तो 2 और 4 को 0 हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आपका SSC GD 2 मार्च 2024 में पूछे गए मैथ का सभी सॉल्यूशन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय।